तो देखिए, बिहार में यास के कारण हुई बारिश और इस बारिश ने लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ा दी है कि हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाए पानी ही पानी नजर आता है और जिंदगानी परेशान दिखती है। तो देखिए, चक्रवाती तूफान यास की वजह से हुई भारी बारिश में सब कुछ पानी पानी हो चुका है। जिंदगी इस वक्त थमी सी नजर आती है और सब कुछ डूबता दिखता है। आज पानी तो हट गया, लेकिन सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। गड्ढे ये बताते हैं कि जल जमाव के दौरान यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ बड़ा हादसा होना तय है। लोहानीपुर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। यास चक्रवात के असर की वजह से राजधानी पटना पानी में पूरी तरीके से डूबता नजर आ रहा था, लेकिन आज दूसरे दिन तस्वीरें बदली हैं। यह इलाका है कांग्रेस मैदान लोहानीपुर की, जहां पर कल घुटनों तक पानी था, लेकिन आज दूसरे दिन यहां सड़कों पर पानी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक स्थिति है, कल भी इस इलाके में जब पानी से जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर कई गाड़ियां, जो ये आप गड्ढे देख रहे हैं, इन गड्ढों में गाड़ियां फंस रही थी। कई गाड़ियां जो है वो पलट गई और निश्चित तौर पर यह खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए। जो लोग इस इलाके से गुजर रहे थे, जाहिर सी बात है दिनचर्या का काम है, तो लोगों को यहाँ से गुजरना था और ये खतरनाक स्थिति बन गई है राजधानी पटना में। तकरीबन हर इलाके में नमामि गंगे परियोजना के बाद काम तो हुआ, लेकिन सड़कों की ढलाई नहीं की गई, लिहाजा लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है। इस बार तस्वीर बदली है। पानी कल यहाँ कितना तक लगा? पानी ठेवना बैठा है यहाँ। और आज क्या? आज तो पानी नहीं है, मगर गहरा गोढ़ी दुनिया भर का है। गाड़ी दुनिया भर के फंस गया है। अभी पानी देखिए, इधर भी पानी ही पानी है। हाँ, बहुत खतरनाक है। कितना आदमी गिर जाएगा, चोट लगेगा। कल को बाबा का चोट लग गया, गिर गया। कल गाड़ी भी पलटी, 100 गाड़ी वहाँ दूर वाला पलटा था। 2 कार यहाँ फंस गया, 2 कार हुआ फंस गया। ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है गड्ढे की? ये गड्ढे का स्थिति 2 महीना से बने हुए है। क्यों ऐसा क्या हुआ? रोड खंडा रहा है, इसलिए बन रहा है, चैम्बर बन रहा है। पाइप जो डाला गया घोटाला है, इसी में है। ये खतरनाक है। खतरनाक है नहीं, 2 महीना से तक बना नहीं है। तो बिल्कुल, जो फुटपाथ किनारे लोग रहते हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है ये जो गड्ढा है। और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी निर्देश दिया था, लेकिन उनका निर्देश काम नहीं आया और लंबे अरसे से अब लोग जो है बता रहे 2 महीने से यूं ही स्थिति है। और ये निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा प्रशासनिक अधिकारियों को कि वो क्या कर रहे हैं। आखिरकार जो गड्ढे हैं उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? अगर जल जमाव की स्थिति होती है पटना में, तो सड़कों से गुजरने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार में यास के कारण अधिकांश जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में अभी भी बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण की बात कर लीजिए, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर बारिश की आशंका अब भी है और इसीलिए एहतियात अब भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपके सामने ये ग्राफिक्स, जहां पर जिन जिलों में इस वक्त अभी भी अलर्ट और सावधानी की जरूरत है और ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि देखिए, बारिश जब होगी तो आप घरों से बाहर निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। देखिए, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, राजधानी पटना की बात कर लें, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और ये खगड़िया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश की आशंका बनी हुई है और एहतियात और सावधानी अब भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश के बाद कई व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई और ऐसे में इस वक्त ये बारिश जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। ग्राफिक्स के जरिए आप उन जगहों का जिक्र भी देख रहे थे और इन जगहों के साथ यहां रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है सावधानी के तौर पर। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में यास तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से यहां एक मकान का
छज्जा जो है, पिछला हिस्सा जो है वो जमींदोज हो गया। हालांकि मकान गिरने से ठीक पहले आवाज सुनकर घर के सभी लोग घर से बाहर निकल गए और हादसे में किसी तरह के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ये मकान भोआड़ा के वार्ड संख्या 28 निवासी अशोक महासेठ का बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। राहत की बात बस इतनी रही कि लोगों ने मकान की दरकने की आवाज को वक्त रहते सुन लिया और उसके बाद वो वक्त रहते बाहर निकल गए। पीड़ित परिवार की सूचना पर सीओ कार्यालय की ओर से नुकसान का आंकलन अब किया जा रहा है। और देखिए कैसे पल भर में मकान का ये पिछला हिस्सा जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। और राहत की बात बस इतनी कि लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे और इस वजह से बाल बाल सभी की जान जो है वो बच गई। बर्तन सब जा रहा है। फाटल छियै इहो टाटुड़ी तो सड़े वाला भी बर्तन सब जा रहा है। बर्तन सब जा रहा है। तो देखिए जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है मधुबनी की है और तूफान के बाद आई आफत किस तरीके से लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। घर का पिछला हिस्सा देखिए ताश के पत्तों की तरह कुछ सेकंड में ही धराशायी हो जाता है और बाल बाल इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो बच जाते हैं। बचने के पीछे चक्रवाती तूफान जो है यास का असर आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन राहत की बात जिसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने दरकने की आवाज वक्त रहते सुन ली थी और इसीलिए लोग समय से पहले वहां से निकल गए। इहो टाटुड़ी तो सड़े वाला भी बर्तन सब जा रहा है।